डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इनविटेशन एंड रिप्लाईज राइटिंग। तो इनविटेशन जो है स्टूडेंट्स, आप इससे इस वर्ड से या इस वर्ड के मीनिंग से आप भली भांति परिचित हैं। इनविटेशन का मतलब है निमंत्रण। जैसे कि आप देखते हैं वेडिंग या कोई ओकेज़न है, हम इनवाइट करते हैं अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को या अपने नोवन्स को। तो उसी से रिलेटेड आप यहाँ देखेंगे कि ये एक जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली जो इनविटेशंस हैं उनको हम यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे। तो इनविटेशन फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल डीलिंग। An invitation is a formal request to someone to attend any specific occasion, celebration, program or event. तो इनविटेशन जो है, हम किसी को कोई प्रोग्राम अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इनविटेशन जो है स्टूडेंट्स वो 2 टाइप्स में है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। आज हम फॉर्मल में इनविटेशन और उसके रिप्लाईज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स है फॉर्मल इनविटेशन में। फॉर्मल इनविटेशन कैन बी 2 टाइप्स, प्रिंटेड एंड हैंड रिटन लेटर। तो प्रिंटेड स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देखते हैं वेडिंग कार्ड जो हमारे प्रिंट होते हैं वो प्रिंटेड है, या फिर जैसे कि हमारे एनुअल स्कूल के कोई फंक्शन होता है या किसी क्लब में किसी को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करना है, तो वो जो हमारे इनविटेशन होते हैं वो प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड होते हैं। और दूसरी टाइप होती है स्टूडेंट्स फॉर्मल में ही हैंड रिटन लेटर। तो आज हम दोनों ही सीखने की कोशिश करेंगे यहाँ। तो प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड इनवाइटिंग गेस्ट ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन, सच इनविटेशन डू नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द एड्रेसी। एंड सेकंड, हैंड रिटन लेटर एड्रेस्ड टू ए वीआईपी इनवाइटेड to preside over a social, cultural and educational function. In such invitation are formal and polite, pleasant and courteous. To be written in third person. तो फॉर्मल लेटर जो स्टूडेंट्स वो थर्ड पर्सन को लिखे जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हमें करना होता है। नो एब्रीविएशन टू बी यूज्ड, और कोई भी एब्रीविएशन हम यूज नहीं करते हैं। जैसे डॉक्टर को DR लिखते हैं, या बीच में हम कोई एब्रीविएशन को यूज ना करके उसको फुल फॉर्म में लिखेंगे। सब्जेक्ट मैटर इज जनरली रिटन इन द सेंटर। डिटेल लाइक्स, एड्रेस, एनी अदर इंस्ट्रक्शंस आर रिटन एट द बॉटम, टू द लेफ्ट आर द राइट साइड एज पर चॉइस। ईच एंट्री टू बी मेंशन्ड इन ए सेपरेट लाइन, फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ पर्सन who is are inviting. Formal expressions like request, the pleasure of your company, time and date of event, purpose and occasion of invitation. For RSVP, ये आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, वर्ड लिखा हुआ RSVP, इसका मतलब होता है प्लीज रेस्पॉन्ड। ये फ्रेंच एक्सप्रेशन है। For invitation, the host has requested that guest respond to say. RSVP means कि रिक्वेस्ट की जाती है गेस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड करे कि वो उस प्रोग्राम को अटेंड करेगा या जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट करता है या रिफ्यूज़ करता है। नेम ऑफ द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रोग्राम में बी गिवन। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं यहाँ पर एक इनविटेशन, प्रिंटेड फॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन फॉर मैरिज or auspicious occasion. तो write a formal invitation for the marriage function of your son. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि ये बॉक्स में है, कलरफुल है, अलग अलग फॉन्ट्स का यहाँ यूज़ किया गया है। तो आप देखिए मिसेस एंड मिस्टर राम, ये लाइंस जो हैं स्टूडेंट्स ये लिखिए। सोलिसिट्स योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर ग्रैंडसन। तो मिसिज एंड मिस्टर राम जो हैं, जो यहाँ मोहित है उसके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर हैं, और मोहित के जो फादर मदर हैं उनके नाम यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, तो ये आप कन्फ्यूजन में ना रहें। सन ऑफ मिसिज रितु एंड मिस्टर देव। मोहित
की जो मैरिज है वो सुनीता के साथ है, तो आप देखिए विद सुनीता डॉटर ऑफ मिसिज रेनू एंड मिस्टर भरत। डेट यहाँ पर आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, और कहाँ ये प्रोग्राम है वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं डेट, टाइम और प्लेस ये यहाँ पर होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना इनविटेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल फैमिली मेम्बर्स, RSVP। RSVP जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अभी मैंने आपको बताया था कि RSVP मीन प्लीज़ रेस्पॉन्ड। तो रेस्पॉन्ड जिसको करना है वो मिस्टर राम है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ईजी वे में एक मैरिज इनविटेशन हम ले सकते हैं। अब इसी तरह से आप ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर ये डॉटर की तरफ से होता तो यहाँ पर पहले डॉटर का नाम आता, जो लड़का है उसका नाम, जो बॉय है उसका बाद में आता है। तो इस तरह से ये जो है मैरिज इनविटेशन बन जाता है। इसी तरह का एक और एग्जांपल देखिए, फॉर्मल इनविटेशन फॉर स्कूल इवेंट्स एग्जीबिशन फॉर जनरल पब्लिक। You are a student of GB SSS Moti Nagar, New Delhi. Your school is celebrating annual sports day. Draft a formal invitation to be sent to parents and SMC member giving detail of event. तो यहाँ आप देखिए स्टूडेंट्स, बॉक्स में इसे लिखा गया है, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ GB SSS Moti Nagar, Delhi request the pleasure of your company on annual sports day. Date, time and place. Parents and SMC member has very kindly consent. RSVP, HOS और फ़ोन नंबर। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कितना आसान है प्रिंटेड इनविटेशन को बनाना। अलग अलग फ़ॉन्ट्स का यूज़ करना है, अलग अलग कलर का आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। एक सिंगल कलर में आप लिखें तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फॉर्मल इनविटेशन इन हैंड रिटन लेटर, और इसके साथ साथ हम रिप्लाईज भी यहाँ पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स है, यूज सिंपल लैंग्वेज, एक्नॉलेज द इन्विटेशन, एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन, बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि हमें संक्षेप में लिखना है और बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है। Give date and address to the top left hand side. When accepting, confirm date and time. If declining, give reason. Convey your best wishes. तो स्टूडेंट्स अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डेट और टाइम को कंफर्म करेंगे कि वही है, और अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो आपको रीज़न बताना है कि आप क्यों नहीं उस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, और बेस्ट विशेस आप इनवाइट जो आपको कर रहा है उसको देंगे। नोट टू बी साइंड एट द एंड, और अंत में आप साइन नहीं करेंगे। तो एक एग्जांपल आप देखिए स्टूडेंट्स, यू आर राम वर्मा, राजाजी मार्ग, न्यू दिल्ली, यू हैव जस्ट परचेज्ड ए न्यू हाउस, यू डिसाइड टू हैव ए हाउस वार्मिंग पार्टी एंड इन्वाइट योर फ्रेंड केशव, राइट एन इन्विटेशन इन 50 वर्ड्स गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले हम, क्योंकि ये अभी हमने बात की थी कि फॉर्मल इनविटेशन है हैंड रिटन लेटर में, तो उसी टाइप का हमने लिखना है, पर बॉक्स में लिखना है लेटर से मिलता जुलता है, पर लेटर टाइप नहीं है, बिल्कुल सेम लेटर टाइप नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए राजा जी मार्ग, न्यू दिल्ली, ये पहले एड्रेस आ गया, डेट, और उसके बाद डियर केशव, आई इन्वाइट यू एट द हाउस वार्मिंग पार्टी to our newly purchased house. It will be followed by lunch at 1 p.m. dated this. Kindly do join us on this auspicious day. Yours lovingly, राम। तो ये हुआ स्टूडेंट्स इसका इनविटेशन। अब ये इनविटेशन है जो केशव को सेंड किया गया है, तो केशव इसमें या तो इसे एक्सेप्ट करेगा या फिर इसको रिफ्यूज़ करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो कैसे लिखना है वो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही वेरी इजी, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और बड़े आसानी से आप इसे लिख पाएंगे। फॉर्मल एक्सेप्टेंस, यू आर मिस्टर केशव ऑफ 7th B,
न्यू मोती नगर दिल्ली, ड्राफ्ट ए रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन टू अटेंड ए हाउस वार्मिंग पार्टी होस्टेड बाय योर फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, आपको पहले डेट लिखनी है, एड्रेस लिखना है, मिसिज एंड मिस्टर केशव, थैंक मिसिज एंड मिस्टर राम for their kind invitation on the housewarming party or dated on this time this which they are delighted to accept. It is their great pleasure to attend the party. और रिफ्यूज़ल है तो स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर रिफ्यूज़ल है सेम वैसे ही आपको इसमें लिखना है। तो आपकी जो ये लाइन है आप देखेंगे इन दोनों में सेम है, स्टार्टिंग की एड्रेस वैसे ही है, मिसिज एंड मिस्टर केशव, Thanks Mrs. and Mr. Ram for their kind invitation on the housewarming party on dated this time this। अब यहाँ तक जो टाइम 10 AM है स्टूडेंट्स, वो देखें आप दोनों में, एक्सेप्ट और इसमें जो आपकी पहली लाइन है ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। एक्सेप्ट है तब भी, रिफ्यूज़ल है तब भी, इसीलिए मैंने एक जैसे एग्जाम्पल को आपको करके दिखाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम एक्सेप्ट करते हैं या रिफ्यूज़ करते हैं। तो पहली लाइन जो थैंक्स के रूप में हम लिखते हैं वो सेम रहती है। अब जो नेक्स्ट लाइन है देखिए, यहाँ एक्सेप्ट किया इसको, विच दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, और यहाँ बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम ड्यू टू अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल असाइनमेंट अब्रोड। तो ये स्टूडेंट्स इसका रिफ्यूज़ल है। उसके बाद आप देखेंगे फॉर्मल इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर, इनॉग्रेट और जज इवेंट। तो ये फॉर्मल इन्विटेशन है स्टूडेंट्स टू प्रिसाइड ओवर। प्रिसाइड ओवर होता है स्टूडेंट्स अध्यक्षता के लिए, और इनॉग्रेट होता है उद्घाटन के लिए, और जज इवेंट होता है किसी इवेंट में एज ए जज वहाँ पर आपको इनवाइट किया जाए या फिर वहाँ आपको बुलाया जाता है। तो ये देखिए, यू आर राम, द CCA कोऑर्डिनेटर ऑफ रामजस पब्लिक स्कूल, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली। योर स्कूल इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज ए टॉक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग आर्ट एजुकेशन एट वेरियस लेवल। यू विश टू इनवाइट द डायरेक्टर, दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट, एज ए की नोट स्पीकर ऑफ द फंक्शन टू बी हेल्ड ऑन डेटेड दिस टाइम दिस। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, यहाँ सेंटर एड्रेस यहाँ पर आएगा, रामजस पब्लिक स्कूल, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली। डेट, द डायरेक्टर, दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट, दिल्ली। सब्जेक्ट, जब स्टूडेंट्स हमारा आप देखिए बिल्कुल वैसा ही लेटर टाइप में लिखा गया है, किसमें, फॉर्मल इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर, इनॉग्रेट और जज इवेंट। जब इन्विटेशन या उसका रिप्लाई है तो उसमें आपको ध्यान रखना है, इन्विटेशन में आप सब्जेक्ट भी लिखेंगे, सेंटर एड्रेस भी लिखेंगे, रिसीवर एड्रेस भी लिखेंगे। सब्जेक्ट है इन्विटेशन टू बी द की नोट स्पीकर। सर, with due to regards, we inform you that our school has planned to organize a talk on the importance of promoting art education at various levels on dated this time this in the school auditorium. Kindly consent as a keynote speaker in the above said program. Kindly send your confirmation at the earliest. Yours truly, राम, CCA कोऑर्डिनेटर। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर फॉर्मल इनविटेशन है टू प्रिसाइड ओवर, इनॉग्रेट और जज इवेंट्स के लिए, तो आप इस तरह से आपको उसमें सब्जेक्ट भी मेंशन करना पड़ेगा, सेंटर एड्रेस भी देना पड़ेगा, रिसीवर एड्रेस भी देना पड़ेगा, मतलब लेटर टाइप में आपको एड्रेस इसमें स्टूडेंट्स देने पड़ेंगे। पर आप देखें जो पहले जो आया था फॉर्मल इनविटेशन, जो कि एक हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए था, तो उसमें आप देखें कि एड्रेस दोनों के नहीं आए थे और ना ही कोई सब्जेक्ट लिखा गया था। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है। उसके बाद फॉर्मल एक्सेप्टेंस टू प्रिसाइड ओवर, इनॉग्रेट और जज इवेंट्स। तो यहाँ देखिए, यू आर के गुप्ता, द डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट, यू हैव बीन इन्वाइटेड एज ए की नोट स्पीकर ए टॉक ऑन द प्रोग्राम on the importance of promoting art education by Ram, CCA coordinator of Ramjas Public School, West Patel Nagar, Delhi. Write a letter to acceptance of the invitation. तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देखिए, अब यहाँ दोनों एड्रेस नहीं है। अभी जो हमने इनविटेशन था उसमें दोनों एड्रेस थे, यहाँ पर दोनों एड्रेस नहीं है। तो यहाँ
पर जो एड्रेस आया है आप देखिए, द डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये जो इसमें क्या एड्रेस था आप देखिए, ये रिसीवर एड्रेस था। अब उसको रिप्लाई करना है क्योंकि उसको इनवाइट किया गया है, तो उसी का एड्रेस यहाँ पर लिखना है। डेट, डियर राम, मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एज ए की नोट स्पीकर, a talk on the importance of promoting art education to be held on date this time this. I shall be highly delighted to attend the function. Yours truly, आर के गुप्ता। रिफ्यूज़ल है तो भी स्टूडेंट्स उसमें भी आप देखें सेम वैसे ही मैंने स्टेटमेंट है, इसमें रिफ्यूज़ल के लिए इनविटेशन का जो रिफ्यूज़ल है उसके लिए लिखना है, तो वही रिसीवर का एड्रेस यहाँ है, डेट है, राम को ये लिखना है क्योंकि राम ने इनवाइट किया था। मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी as a keynote speaker, a talk on the importance of promoting art education to be held on 16 July at 11:30 am, but I am sorry to say that I shall not be able to attend the same due to a prior meeting. With warm regards, yours truly आर के गुप्ता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मल इनविटेशन है ये आज की वीडियो में कंप्लीट है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे फॉर्मेट पर तो बड़े आसानी से आप एग्ज़ाम में भी लिख पाएंगे और अपने जो 5 मार्क्स हैं उनको आप अच्छे से गेन कर पाएंगे। और इसका इनफॉर्मल इनविटेशन जो सेकंड पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।